हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड वाला करने वाले हैं। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, प्लीज़ डोंट टॉक। अब कुछ समय मेरी सुन लो, आपको जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना और समझ लो, उसके बाद अपन बातें करेंगे, आपको बातें मैं करने का मौका दूंगा बाकायदा, ठीक है। सो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, वो 2.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आपने किए उसके लिए थैंक यू, नहीं किए तो डबल थैंक यू, तो आप सीख लीजिए। देखिए मुझे बता सकते हैं कि उसमें क्या डिजिट है थर्ड वाले क्वेश्चन में? 0 है, एक कॉमा लगा के √5। थैंक यू सो मच। सो मैंने कल आपको बताया था कि ये जो होता है 0 फर्स्ट वाला, वो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0। सेकेंड थिंग मैंने बताई थी कि ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा √5। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है, पक्का समझ में आ रहा है? हो सकता है आपको नहीं आया, आ जाएगा धीरे से, पता है ये? बहुत बड़ा, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, लेकिन जो इसमें टॉपिक्स हैं हम पढ़ रहे हैं कौन से वाले? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वाले। तो हमें पता होना चाहिए कि जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने बोला था इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का। AX² + BX + C, ये जनरल फॉर्म होता है। इस टाइप का हमको बनाना है, तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है बेटा? प्यारा सा ये फॉर्मूला है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, या फिर बोल सकते हो आप आपकी लैंग्वेज में कि भैया अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हम हिंदी मीडियम का कोई है? सभी इंग्लिश मीडियम? क्या बात है, वो नहीं आएगा कि आया नहीं? नहीं आएगा, कोई दिक्कत, जैसे उसकी मर्जी। देखिए बेटा x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या बेटा? 0। सो 0 इंटू एक्स। एक बात पता होना चाहिए, 0 हमेशा किसी को भी 0 बनाया जाता है, तो आपको किसको साथ रहना है? हीरो के साथ, 0 के साथ नहीं रहना है। देखिए 0 इसको 0 बना देगा, तो आप चाहते हो कि आप 0 बनो? बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब बेटा वैल्यू कितनी? √5। तो ये 0 को लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं, तो हम तो बड़े वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि कुछ लिखना ही पड़े हमको, तो हम उसको हटा देंगे। x² प्लस का √5। आप बोलोगे सर इसमें तो bx है ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि bx हो। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या था? 0bx होगा। जैसे इसको इसके फॉर्म में देखें, ax² bx + c। मेन बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक की मतलब होता है कि पावर कितनी हो उसकी? 2। अगर 2 पावर है मतलब वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई? थोड़ी सी आई, इतनी सी आई, इतनी सी आ गई ना, इतनी सी अगले क्वेश्चन में आ जाएगी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बता सकते हैं मुझे क्या है बेटा? 1,1। कितना आसान क्वेश्चन है, आप करके बताएंगे? आपके साथ ही करते हैं, चलिए ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू कितना लिखेंगे? क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा? 1 है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी अपना क्या है बेटा? 1 है। और हम इसको भूल जाते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता हूँ कि हमको फॉर्मूला क्या लिखना है? x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में और इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0। अब देखिए पहले x² लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। सो माइनस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो डायरेक्ट x लिख दो, बुरा तो नहीं मानोगे आप? पक्का? चलिए ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1, तो प्लस का 1। सो दिस इज द आंसर, x² माइनस का x प्लस का 1। कितने छोटा छोटा हो गया ना? पक्का समझ में आया ये वाला? कोई डाउट मन में, शंका, परेशानी? ये वाला नहीं आया? चलिए कहाँ पर नहीं आया बताएंगे मुझे आप? स्टार्टिंग से नहीं आया, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है कि पूरा नहीं आया तो पूरा बताने में अच्छा रहेगा। चलिए ये क्या है बेटा? नहीं 0 तो है मुझे पता है, लेकिन है किसकी वैल्यू? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा को हम क्या बोलते हैं? हेलो, हाँ बोलना है, देखो बोलने से मुझे पता चलेगा आपको आ रहा है। 2 चीज़ें आपको आ गई समझ में? चलो इसको भूल जाओ कुछ सेकंड के लिए, इतने बेचारे को भूल जाओ, इसको मार डालो, काट डालो, जो भी करना है आपको। इसको भूल गया। अब बताइए यहाँ का जो फॉर्मूला याद हो पाएगा आपको? बोलिए फॉर्मूला एक बार, मैं ऐसा कर देता हूँ, बोलिए। देखो मेन बेटा देखो, हाँ 2 सेकंड, ये भी है ना? चलिए ठीक है।
चलिए ठीक है, बोलिए। एक्स स्क्वायर एक्स सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स। मेन थिंग देखो, आप साइन का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप एक्स स्क्वायर बोल रहे हो, उसे अल्फा प्लस बीटा बोल रहे हो, लेकिन आप माइनस को भूल रहे हो। ज़रूरी है, साइन आपको मैथ्स में आपके मार्क्स कम करते हैं। आपको सारी चीज़ें आती है, बट आपको दिक्कत जो आती है ना साइंस में होती है, प्लस माइनस जो भी कुछ मिला के जो खिचड़ी होती है ना, उसमें दिक्कत जाती है। आपको जो सॉल्यूशन होता है सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि ऐसे करना है, लेकिन जब आप करने बैठते हो ना, चिंता चिंता हो जाती है आपकी। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ तक आ गया आपको? ठीक है, तो फॉर्मूला पहले याद कर लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हम एक्स इस यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं? क्या उसकी वैल्यू है? तो ये एक्स है इंटू में, तो 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो तो ख़त्म ही खेल। लेकिन फिर भी मैंने एक बार लिख दिया आपकी संतुष्टि के लिए। आपको पता होगा सर ने 0 को गायब कैसे कर दिया, तो आप बोलोगे सर मिस्टर आइडिया बना दिया आपने। तो अल्फा इंटू बीटा उसकी वैल्यू √5 है। अब इसको अगर नहीं लिखे तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? मानोगे तब भी हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू, उसका कोई सेंस ही नहीं है लिखने का, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना है, उसका कोई डिफरेंस होना चाहिए क्या? नहीं होगा। तो बच्चा कितना, एक्स स्क्वायर, और माइनस का साइन तो 0 के साथ था, इसके बाद क्या साइन है, प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस का √5, काम खत्म। और कुछ आ गया? ये भी तो ऐसी है। चलिए इसका 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइएगा? माइनस का 1/4। बहुत बढ़िया। चलिए मुझे बताइए जो माइनस का 1/4 है क्या है? सम ऑफ जीरोस। वेरी गुड। तो सम ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा किसको बोलते हैं बेटा? हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोलते हैं। बहुत समझदार लोग बन गए हो आप। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस लिखते हैं, फिर इसकी वैल्यू कितनी है माइनस की। अब बताइए दो माइनस लड़ेंगे तो क्या कर देंगे? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस का 1/4 और इंटू में एक्स। तो आप x को इंटू 1 करो तो यहाँ पे 1 डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, x/4 लिख दूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? भाई 1 का इंटू किस में होगा? x में, पड़ोस में, तो इसको ऊपर लिख देते हैं डायरेक्टली। आप बोलोगे सर 1 कहाँ गया, ऐसा मत बोलना मुझे ना, आप 1 का इंटू कर दिया उसमें। ठीक है, अब बताइए मुझे लास्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4। ये बात समझ में आई सभी को? कुछ मन में शंका तो नहीं अभी भी? क्योंकि ये पक्का। चलिए ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। अब आपको पता है जो एलसीएम हम लेते हैं, इस एलसीएम को पहले इस नंबर से डिवाइड करते हैं। आज सबसे बेस्ट ये है कि जिसके नीचे 4 है उसके ऊपर तो 4 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, जिसके नीचे 1 उसमें मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसके नीचे 1 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा? 4x² हो जाएगा। इसके ऊपर होगा क्या मल्टीप्लाई 4 का? नहीं होगा। तो कितना आएगा? x। इसके ऊपर भी होगा क्या? नहीं। और इक्वल में क्या लिखते हैं हम? ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, उल्टा मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? सेम टू सेम। क्यों सेम टू सेम लिखेंगे? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा? 0। क्या हमारे पास आंसर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्या सवाल है बेटा? 4,1। अब आप बोलोगे सर ये तो हम कर लेंगे, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, हो सकता है एक बच्चा हो जिससे नहीं बनेगा। तो बेटा देखिए ये किसकी वैल्यू आप बताइए मुझे? सम ऑफ जीरोस की। देखो बोलना जरूरी है, जो नहीं बोल रहे हैं क्या उनके मुंह पे टेप चिपका हुआ है? तो आपको बोलना है इसकी वैल्यू है थैंक यू सो मच, आप बोले उसके लिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब, बहुत बढ़िया। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले। अब देखो यहाँ पर एलसीएम मत लेने बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नंबर क्या है बेटा? अपॉन में नहीं है, नॉर्मल नंबर है, रियल नंबर से, ठीक है। तो ये 4 है, तो बेटा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ये 4 लिखेंगे। 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस का 4x, क्योंकि माइनस पहले से बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको हटा देते हैं, बेचारा में तो दिखेगा नहीं आपको, 4x। एंड यहाँ पे लिखा है 1, तो प्लस का 1, ये इसका क्या रहेगा? आंसर। क्या इनमें कोई दिक्कत जाएगी आपको? क्या इनको आप एग्जाम में करके आओगे? क्या 2 नंबर लाने की इच्छा रखते हो आप? ज़्यादा नंबर में आता, 2 नंबर में आता है, ठीक है। सो आप ये क्वेश्चंस लिखें, उसके बाद बात करें। अब देखिए बेटा, बहुत अच्छे सवाल है वो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सवाल है 2.2 के। पहला सवाल है आपका, मतलब 4th नंबर का सवाल है। 4u स्क्वायर है ना बेटा? 4u स्क्वायर प्लस में 8u। अब एक बात बताइए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म है। अब 2 टर्म है तो इसमें डायरेक्ट कॉमन निकाल लीजिए। देखिए
आप इसको दोनों में से देखिए, पहले तोड़ दीजिए। जैसे 4 को हम 4 लिख सकते हैं और u 2 इंटू 2 में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अपने को पता है कि वैसे ही कॉमन निकल सकता तो 2 क्यों तोड़े। और u इंटू यू का स्क्वायर मतलब 2 बार, ठीक है। अब 8 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 और इंटू में u, ठीक है। अब ये 4 कन्फ्यूज़ करेगा आपको, तो एक काम करते हैं 4 को हम ऐसा लिख देते हैं, ऐसा 4 जो पुराने ज़माने वाले लिखते हैं ना, जो गिनती में आता है रियल में, ऐसा लिख दिया तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा 4 क्या है, ठीक है। 4 और u में अब देखिए बेटा, क्या दोनों जगह से कुछ कॉमन निकल रहा है? दोनों जगह से कॉमन निकल रहा है 4 और ये निकल रहा है u। कोई दिक्कत नहीं में। अब जो बच रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में। इस साइड बच रहा है क्या, u, इस साइड बच रहा है 2, है ना। अब डायरेक्टली इसको अपन किसके इक्वल में लिख देंगे, 4u को 0 के इक्वल में। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाला नंबर है अकेला और ये ब्रैकेट वाला नंबर है, इसको भी किसके इक्वल में लिख देंगे हम, 0 के इक्वल में। अब ये नंबर मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, तो बेटा अगर कोई नंबर नीचे 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 0। और यहाँ पर ये नंबर इस साइड में, उस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपका जो अल्फ़ा है ये आ चुका है -0 और बीटा क्या आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब थोड़ी सी दिक्कत जाती है, आपको बताता हूँ क्या दिक्कत जाती है। जैसे मैंने लिखा है इस यहाँ पे 4u² प्लस का 8u। अब एक दिक्कत आपको ये जाएगी, जैसे मैं कंपेयर करूँ इसको किससे, ax² bx + c। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अब आपको यहाँ पे u² मतलब x² मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से आपको, a की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 4 एंड b की वैल्यू कितनी मिली बेटा 8। अब c की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 0। अब बोलोगे सर आप तो हमेशा सबका मलिक एक चिल्लाते हो। नहीं बेटा, जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आप लिखोगे, जब कुछ है तो लिखते हैं। जैसे वेरिएबल के साथ कुछ नहीं हो तो उसके साथ 1 लिखते हैं, लेकिन अगर c हो ही नहीं, जैसे ना ये x² क्या a होता है, u के साथ b होता है, मतलब x के साथ b होता है तो b भी है, लेकिन c है ही नहीं, तो है नहीं तो 0 ही होता है। फिर बात समझ में आ रही, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब हमको इसकी वैल्यू 0 लिख दी हमने। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। शॉर्टकट में लिख दूँ मैं इसको SOZ। सम ऑफ जीरो इजिकल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a। सम ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा। माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो माइनस, और इसकी वैल्यू है 8 अपॉन में 4, 4 2 ज़ा 8। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 0। कोई बात पता है, ये फ्लो में चली जाता है ना ऐसा। बीटा की वैल्यू कितनी है 2, चाहिए वाले ना, हाँ सॉरी ये वाले, सॉरी होता है, मैंने बोला ना मेरा फ्लो भी बिगड़ गया, कोई बात नहीं, होता है। ये माइनस का 2, इधर भी माइनस का 2 है, हो गया, दोनों साइड आ गया इक्वल, मतलब अपना आंसर सही है। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, BOZ क्या होगा, C अपॉन A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। C की वैल्यू कितनी है बेटा 0, 0 अपॉन में 4। आपको पता है 0 अपॉन 4 अभी देखा हमने क्या होता है 0, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू माइनस का 2, तो इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। LHS इजिकल टू RHS। एक सवाल और है आपका जो कि 5वें नंबर का है, t², क्या लिखा है t² माइनस का 15। अब बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इजिकल टू a प्लस b और a माइनस b। लेकिन सर लगाएं कैसे, यहाँ पे इसका तो स्क्वायर लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा है ना बेटा, तो बताता हूँ उसके लिए क्या कर सकते हैं आप। देखिए आपको पता होगा कि जब रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है कितनी बार होता है, 2 बार, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको कि भैया √5 इंटू √5, ठीक है। अब √5 2 बार है, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन कि √5 पूरे की पावर 2। जब √5 2 बार करते हैं तो कितना आता है 15 आता है ना, मतलब जो जब 2 बार सेम नंबर का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर कितनी बार आता है बाहर, 1 बार। ये सीखा है कि नहीं सीखा है, आपने स्क्वायर रूट समझा होगा ना, पता है ये चीज़ आपको सभी को पक्का, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्या करी कि उसको 15 ना करके हम क्या लिख रहे हैं उसको √15 का स्क्वायर, क्योंकि अपने को पता है कि अपने क्या लाना है 15 लाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूले का यूज़ कर लें। इसके लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, t का होल स्क्वायर माइनस में √15 का होल स्क्वायर। अब ये ऐसा फॉर्मूला बन गया है तो हम इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू है हमारे पास t और b की वैल्यू है √15। तो हम एक बार प्लस में लिखेंगे t प्लस √15 एंड t माइनस √15। अब हमारे पास 2 आ चुके हैं हमारे फैक्टर या फैक्टराइजेशन जीरोस आ चुके हैं, इनको किसके इक्वल में लिखेंगे हम
जीरोस के इक्वल में, मतलब जीरो के इक्वल में लिखेंगे। हेलो बात समझ में आ रही है? मन में कुछ शंका आ रही है? ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे, क्या होगा बेटा? माइनस का हो जाएगा √15 और इसको उधर ले जाएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का। मतलब आपका टी की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस की एक माइनस की। हम इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे t² माइनस का 15 = 0। ठीक है, अब बोले से इसको क्यों नहीं लिखा आपने? बेटा ABC तो इससे निकालनी पड़ेगी ना अपने को। सो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी बताएंगे मुझे आप? कंपेयर कर लो पहले, ताकि आपको याद रहे कि किससे कंपेयर करना है। ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी है बेटा? a की वैल्यू कितनी है? गलत बोल रहे हो। a की वैल्यू क्या होती है? जो x² या u² या t² के साथ में होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब सबका मान लिख 1। ठीक है, सो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी है? गलत बेटा, यहाँ पर t अकेला है क्या? t है क्या अकेला? यहाँ पर जो x के साथ होता है, x के साथ में होता है, वो होता है क्या? b। लेकिन यहाँ पे b है ही नहीं। x है क्या या t अकेला है क्या? t² के बाद अगर सिंगल t आता तो उसके साथ क्या होता है? b होता, क्योंकि फॉर्मेट है ना इसका। देखो ax² मतलब t², x मतलब क्या? सिंगल t। भाई यहाँ पर t, ये t क्या हमारा वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर b नहीं है। b नहीं है मतलब क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि है ही नहीं अपने पास। अगर ओनली t भी लिखा होता उसके हमने कुछ नहीं होता, हम 1 लिखते हैं। लेकिन जब है ही नहीं कुछ चीज़ तो 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू आप बोल सकते हो कि कितनी है? -15। मतलब जो नंबर होता है उसको अपन c बोलते हैं। क्या बोलते हैं? c। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दें। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस का b/a। सम का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। देखो b की वैल्यू कितनी है? 0। आप -0 लिखो या 0 लिख दो, डायरेक्ट 0 लिख दो, काम ही खत्म। माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है? 1। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? अल्फा की वैल्यू है माइनस का √15 और ये क्या है? प्लस का √15। आप समझ सकते हो, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का माइनस का, कट 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 कट, ठीक है, 0 हो जाएगा। POZ मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लाई। माइनस का √15 और इंटू में, चलो पहले लिख देते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा। c की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 15 अपॉन में 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस का √15 इंटू में प्लस का √15। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी बेटा दो रूट का मल्टीप्लाई होता है और अंदर सेम नंबर हो तो बाहर कितनी बार आता है? वो एक बार। और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। अब आराम से लिख लीजिए आप। यस बेटा, टेल मी। पूरा कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर कोई तरीका काम नहीं करेगा जो उसका हम जो कर रहे हैं उसके अलावा। क्यों बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पर ये अकेला है, इसका स्क्वायर है, और ये c है, मतलब a दिया है, सॉरी x² दिया और c दिया है हमको। तो उसके लिए फार्मूला सिर्फ ये हो सकता है कि a² कर दें इसको और इसको b² मान लें। एक फार्मूला हमको पहले से पता है, ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a + b और a - b। ठीक है, तो हम इसको क्या करें? इसको क्या करें कि हम मतलब इसको कैसे फॉर्म में तोड़ें कि इसका स्क्वायर में लिख दें? अब मुझे बताओ, कोई भी नंबर हम स्क्वायर में कब लिख सकते हैं? नॉर्मल नंबर को। जैसे मान लो अगर 4 लिखा होता तो मैं इसको लिख सकता था 2 का होल स्क्वायर, लिख सकता था। लेकिन अगर 3 लिखा होता तो मुझे क्या करना होता? इसको लिखना होता √3 और पूरे की पावर 2। मतलब कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई ऑड नंबर है और उसका स्क्वायर करना है आपको, उसका स्क्वायर करना है तो उसको किस में लिखना पड़ेगा आपको? रूट में। जरूरी नहीं कि ऑड नंबर हो। जैसे मान लो 6 लिखा है, जैसे 6 लिखा है तो 6 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं, स्क्वायर रूट हो सकता है लेकिन स्क्वायर नहीं होता है। जैसे मान लो 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन √6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 6 होगा। तो हमको अगर 15 चाहिए, मतलब अपने क्या करना पड़ेगा स्क्वायर के लिए? √15 का होल स्क्वायर। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि हमको फार्मूला लगाना है। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब क्या करा हमने? फार्मूला लगाया, सो t का स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाया ऐसा, तो यहाँ पर एक बार उसको प्लस में लिखने का है, एक बार उसको माइनस में लिखना है। तो लिख दिया मैंने, एक बार t + √15, एक बार t - √15। दोनों को किसके इक्वल में रखा हमने? फिर 0 के इक्वल में। फिर क्या किया हमने? उसको उधर ले गए, इसको भी उधर ले गए। इसी करें ना हमने। भाई यार प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का। इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब देखिए आगे, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसी से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? ABC की। t² माइनस का √15, ये L नहीं है, ये 1 है ना। t² माइनस का 15
आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसके हाथ में क्या होता है, ए होता है, मतलब टी स्क्वायर के हाथ क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं है तो। लेकिन जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सी। अब बी तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, सिंगल टी नहीं है, उसकी वैल्यू अपन लिखेंगे 0। सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस का 15। इतनी बात समझ में आई। अब आगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन है, और सम को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। बी की वैल्यू 0 है अपॉन 1 तो 0 हो जाएगा। अब ये है एक बार अल्फा की वैल्यू माइनस का √15, ये प्लस का √15, माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 बचेगा। पी ओ जेड मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन में 1। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का, ये अल्फा की वैल्यू माइनस का √15, बीटा की वैल्यू √15। माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 बार सेम नंबर है अगर रूट में तो बाहर एक बार आता है, उधर तो पहले से ही है। हो गया क्लियर, पक्का कि कच्चा?